हेलो दोस्तों। MIQ में आप सबका स्वागत है। आज से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम ओल्ड एन क्लास 6 की ओल्ड NCERT की ज्योग्राफी को डिस्कस किया करेंगे और इसमें हम चैप्टर वाइज ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला चैप्टर है हमारे सौरमंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर में हम देखेंगे सौरमंडल क्या है, ग्रह क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। और भी हम बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य और 8 ग्रह मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रहों के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले इन पिंडों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। इन्हें उपग्रह कहते हैं। अब देखते हैं ग्रह कि ग्रह क्या होते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले सबसे पास में है, सूर्य के सबसे पास में है बुध, फिर उसके बाद है शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, और फिर अरुण और वरुण ग्रह है। वरुण हमारी सौरमंडल में सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित ग्रह है। नोट। तो पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे, क्योंकि पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। फिर 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और प्लूटो को अब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अब देखते हैं तारे कि तारे क्या होते हैं। तारा वह खगोलीय पिंड है या पिंड होता है जिसमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, तारे कहलाते हैं। जैसे सूर्य, जो हमारा सूर्य है वो भी एक प्रकार का तारा है। और साइरस, अल्फा सेंचुरी हमारी आकाशगंगा के अन्य तारे हैं। और अब देखते हैं ये मैप। इस पिक्चर में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये सूर्य है जो कि सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। फिर उसके बाद है मरकरी। मरकरी सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर पूरा करता है। लगभग 88 दिनों में यह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। क्योंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए यह सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर पूर्ण कर लेता है। उसके बाद आता है वीनस। वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और शुक्र अर्थात वीनस को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। इसके बाद आता है अर्थ। अर्थ को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर पानी पाया जाता है, इसलिए यह नीला दिखाई देता है। इसके बाद आता है मार्स। मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह लाल दिखाई देता है। यह आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है। फिर इसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके लगभग 79 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, यानी इसके 79 चंद्रमा है। इसके बाद आता है सैटर्न यानी शनि। तो शनि के चारों ओर एक पिंडों की बेल्ट पाई जाती है। और शनि के हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह के हैं। लगभग 82 ज्ञात उपग्रह हैं। इसके बाद आता है यूरेनस, जिसे हिंदी में अरुण कहते हैं। और इसके बाद आता है नेपच्यून। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है, क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। इसलिए इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 200 साल से अधिक का समय भी लग जाता है। तो देखिए आगे क्षुद्र ग्रह कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के मंगल और बृहस्पति के बीच अनेक छोटे छोटे पिंडों के झुंड होते हैं। पिंडों के झुंड, ये झुंड सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, यानी ये सूर्य के चक्कर भी लगाते हैं और सभी ग्रहों की परिक्रमा भी करते हैं। और इनके परिक्रमा मतलब इनके जो चक्कर लगाते हैं उस ये दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, या इनके मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है। और जिस मार्ग या जिस निश्चित मार्ग में ये चक्कर लगाते हैं उन्हें कक्षा कहते हैं और क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह
अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं। अब सैटेलाइट दो प्रकार की होती हैं, एक मानव निर्मित यानी कृत्रिम सैटेलाइट कहते हैं, और एक नेचुरल, जैसे हमारी पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा। और कृत्रिम सैटेलाइट तो बहुत सारी हैं, जैसे भारत की रोहिणी, आर्यभट्ट आदि। सैटेलाइट का अर्थ होता है साथी या सहचर, साथ में रहने वाला। अपने नाम को सार्थक करते हुए यह अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे चंद्रमा, टाइटन, फोबोस, ये हमारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अब देखते हैं नोट। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, और चंद्रमा द्वारा परिवर्तित प्रकाश हम तक यानी पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में आ जाता है। क्योंकि चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का समय लेता है, और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर ही एक चक्कर पूरा करता है, यानी एक घूर्णन पूरा करता है। इसी कारण हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी से देखने पर इसके सामने वाला भाग दिखता है, जबकि ये ब्लैक है, ये भाग हमें नहीं दिखता है, क्योंकि यह इसका घूर्णन करने का समय और एक परिक्रमा पूरी करने का समय एक समान है। यह है उपग्रह। सबसे हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। टाइटन और ये सारे आदि उपग्रह हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कभी कभी इनके बारे में पूछ लिया जाता है। देखते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है, और यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है, और यह पूरे सौरमंडल या अर्थात पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा अर्थात ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इतनी तेज गति के कारण ही सूर्य का प्रकाश मात्र 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। आप देखते हैं पृथ्वी पृथ्वी हमारा ग्रह है, तो पृथ्वी हमारा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में इसका स्थान तीसरा है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। लेकिन इसमें अनोखापन भी है, क्योंकि अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, या नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। यह पानी के कारण नीली दिखाई देती है। यह है सूर्य की विभिन्न प्रकार की तस्वीरें जो कि नासा द्वारा ली गई हैं। इसमें ये अलग अलग कलर दिखते हैं, ये अलग अलग समय पर या अलग अलग दूरियों से ली गई हैं, इसी कारण इसके रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। ब्रह्मांड में पृथ्वी, ये ये पृथ्वी जो हमें इतनी बड़ी दिखाई देती है, मतलब जिसको हम इतना बड़ा मानते हैं, वो इस ब्रह्मांड के आकार के सामने छोटे कण के समान है, और यह सौर परिवार का एक सदस्य मात्र है। लाखों तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी कहते हैं मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में शायद लाखों मंदाकिनियां हैं। इस ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना लगभग असंभव है। ब्रह्मांड में इतनी अधिक दूरियां हैं कि उन्हें समझ पाना आसान नहीं है। सूर्य के सबसे पास के तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंचता है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कि सूर्य के सबसे पास के तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी को के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष का लंबा समय लग जाता है। ये है हमारी पृथ्वी। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।